हाय एकता, गुड इवनिंग। वसीम है फ्रॉम इंडिया न्यूज़। मेरा सवाल ये है आपसे कि रॉक स्टार तो हमेशा इंडिया में आते ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रू रॉक स्टार कौन है अपनी कंट्री में आपके लिए, और म्यूज़िक से आपका कितना लगाव है? सी मेरे को कितनी ना सेंसिबिलिटी है म्यूज़िक की आपके अंदर? सेंसिबिलिटी बिल्कुल नहीं, टेस्ट है। और आई थिंक म्यूज़िक एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, और एक इंडिविजुअल इवन इन म्यूज़िक सिक्रीट्स अ हार्मोन इन योर ब्रेन एक्चुअली। तो वो आपको मेमोरीज आपके पुराने याद दिलाता है। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, मुझे पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद है। और मोस्ट बोरिंग टेस्ट इन म्यूज़िक मे बी वेरी टिपिकल ऑफ मी, अगर दो बट लाइन आप गुनगुना दें, यहाँ पता चल जाएगा। तो आप वो गाना कभी नहीं सुनेंगे। बट आई थिंक मेरे लिए रॉक स्टार अगेन जैसे म्यूज़िक और अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मेरे लिए मेरा रॉक स्टार मेरे डैड है। और आई एम श्योर दूसरों के लिए कोई और होगा। आई मीन दैट्स एवरीवनस पर्सनल चॉइस, सो आई मीन माइंड्स माय फादर। दैट्स ग्रेट। करण, आपसे जानना चाहेंगे, रॉक स्टार बने हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हैं आप? आपको आपके लिए कोई आइडल है, इंस्पिरेशन है कोई आपका? आई थिंक मैं कभी भी किसी भी रोल के लिए किसी को आइडल मान के नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो कर चुके हैं वो हम कभी दोबारा नहीं दोहरा सकते। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं कुछ अपना इंडिविजुअल उसमें फ्रेश उसमें कुछ ला सकूँ। हाँ, मेरे आसपास लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो सिखाते हैं, बट आई थिंक कोई एज सच आइडल मेरे दिमाग में नहीं है। चलिए, तो ये कैरेक्टर निभाने के लिए आपने थोड़ा तो वर्कआउट किया होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में गए होंगे। गाना कैसे गाता है सिंगर, तो आप ज़रा गा करके सुना दें ऑडियंस को इस अपनी टाइम आवाज़ में। अगर इस टाइम में मैं गा दूंगा नहीं, आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू सिंग राइट नाउ। और इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी बार काफ़ी समय देना पड़ा था, क्योंकि लुक जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही थी। मैम की एक पर्टिकुलर इमेज थी जिसके लिए मुझे 6-7 बार लुक टेस्ट करना पड़ा था। सो आई थिंक वो उसके अलावा अभी जब शूट शुरू हो चुकी है तो काफ़ी सारी इनपुट्स हैं जो आपको दिखेंगी स्क्रीन पे। और इंशाल्लाह ज़रूर अगर मौका मिला तो मैं गाऊंगा शो के लिए, लेकिन इस टाइम पे अगर ऐसे गाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकता, ये अल्टीमेट चॉइस थे करण आपके लिए? अगर हैं, थे तो क्यों? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड? कितनी मोहब्बत कितनी है मोहब्बत? करण से। जी। करण को मैंने पहली बार फेसबुक पे देखा था। आई वॉज न्यू ऑन फेसबुक, और करण ने मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। और कितने साल पहले, कब हुआ बहुत ये? साल पहले, ये कितनी मोहब्बत के टाइम पे, और मुझे अच्छा। बहुत हैंडसम लगा था। तो मैंने इंस्टेंटली उसका फ़ोटो अपनी टीम को दिया था और बोला था कि इस लड़के को प्लीज़ बुलाना ऑडिशन के लिए। और चंडीगढ़ में इसने अपना ऑडिशन देकर मुझे वहाँ से वीडियो भेजा था, और वहाँ से इसे कितनी मोहब्बत का रोल मिला था। उस वक्त इसे एक्टिंग भी नहीं आती थी, बट मुझे एक चीज़ पता था कि करण जब स्माइल कर रहा था, मैंने अपने टीम मेंबर्स को देखा और सब स्माइल करने लगे। तो आई मीन आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ कि मुझे करण से कितनी मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। दैट मीन्स कि आप जो है हैंडसम लड़कों को ही अपॉर्चुनिटी देती हैं, या फिर? नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अगली लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ। आई मीन यू हैव टू हैव ब्रोकन टीथ, नो हेयर, वेरी फैट, वेरी अगली, बट इट डजेंट मैटर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रोल। अगर रोल इम्पोर्टेंट है तो या, बट हाँ, आपको मैं ज़रूर अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ अगर आप आना चाहे तो। थैंक यू। Well, Ekta, there's a question from our side as well. How is this show different from the other shows you have? And tell us more about. This is the only question I was dreading. Anything else I can answer. How is the show different from another show? My only problem with the show is that when you be different, then people don't like it. When you be typical, they say, why don't you make a different show? So I realized that the only difference you can make is that the emotion has to be as typical, but the presentation, the expression has to be different. So that's what I've tried to do. With the backdrop of music, there is a self-expression that comes in, and that's going to be the journey for these two people. Saanvi, did you also send a Facebook friend request to Ekta? No, Not yet. not yet. But yeah, if she does, I will ask her for an audition and immediately cast her.
Saanvi, how was your experience shooting throughout and being a part of the show? First of all, I would like to thank Ekta ma'am for giving me such a big opportunity. It's like a dream come true for me. This Thank you can say when ma'am. you get your first award. Thank you, ma'am. Wonderful experience. करण हाय शांतनु दिस साइड फ्रॉम आज तक सो एकता मैम ने तो बता दिया कि उनको कितनी मोहब्बत है आप भी रॉक स्टार बने तो कोई एक गाने के थ्रू या कोई एक गाना जो एकता मैम को डेडिकेट करना चाहें मेरी आवाज़ नहीं है अच्छी गाने की, but sure, definitely किसी दिन माइक 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 मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गा पाऊँ, बट किसी दिन जब इतना मैं रिहर्स कर लूँगा तो ज़रूर गाऊँगा. बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2008 में कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा. मैं तो MBA करने जा रहा था और मैम ने मुझे एक मौका दिया एंड आई ओ एवरीथिंग. नहीं, मैं एक सेकंड में कुछ फ़नी बोलने वाला था, चलो रहने दो फिर. बट अगर आज मैं यहाँ फंस गया हो तो उनकी वजह से हूँ. ये लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं. जैकेट पहनी हुई है, बहुत गर्मी लग रही है और ऊपर से आप लोग मुझे गाने को बोल रहे हो. नहीं, अब शो ही उसका. एक चीज़ तो और फंसेंगे तो आप तब जब रॉकस्टार का करियर कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा सास बहू के ड्रामा में, क्योंकि एक हम देख ही रहे हैं एक रॉकस्टार है वो भी अभी सास बहू के बीच में फंसे हुए हैं, अपने करियर पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं. बट आप किस तरीके से मानते हैं कि ये शो कब तक सास बहू तक फाइनल होगा, कि लंबा चलेगा आपके करियर के हिसाब से? अभी अभी फिलहाल अपने हैं. हाँ, नहीं मैं सोचा था मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई. जिस दिन आप सास बहू देखना बंद कर देंगे रॉक स्टार फ्री हो जाएंगे. I think a film that is fully shot cannot be shelved, one. Secondly, I think we've done enough questions on the TV front and no more questions on films. Thank you. Thank you so much. Can we have a round of applause for them once again? Come on, everybody. We wish them all the best. Requesting the entire team to please join us on stage here. ये कहाँ आ गए हम की सारी टीम मेंबर्स से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज वो स्टेज पे आ जाए. Mr. Vikas Gupta from TV, the programming head, requesting you to please join us on stage here. Mr. Vikas Gupta. Yeh Kahan aa gaye hum is starting on October 26th, Monday to Friday, 9:30 p.m. on TV. We wish them all the best and congratulations.